नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नवे खेती कानूनों के मुद्दे ते सरकार नूं देश के सिक्ख्या विद्वानां वल्लों वड्डा हुलारा। देश दीआं मन्नियां प्रमन्नियां यूनीवर्सिटियां अते कालजां दे 800 विद्वानां ने सरकार नूं चिट्ठी भेज के दिता समर्थन। कहा इन्हां खेती कानूनों नाल किसानां नूं खुद मुख्तियारी हासिल होवेगी अते उन्हां दा जीवन पद्धर उच्चा होवेगा। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माहरां की कमेटी ने भारत में विकसित की कोविशील्ड वैक्सीन की एमरजेंसी वरतों लई सिफारिश की। देश के सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई अभ्यास शुरू हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में इस अभ्यास मौके मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही ओडिशा के संबलपुर के IIM कैंपस का नींह पत्थर रखेंगे। भारत ने पाकिस्तान विच हिंदू मंदिर ते कीते गए हमले का सख्त नोटिस लिया। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन कोल सख्त विरोध दर्ज करवाया। पाकिस्तानी फौज वालों जम्मू कश्मीर के नौशहरा सैक्टर विच अन्नेवाह फायरिंग, एक नायब सूबेदार शहीद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नवे खेती सुधार कानूनों के मुद्दे ते जिथे देश की राजधानी दिल्ली विच किसानां वल्लों अंदोलन किया जा रहा है, उत्थे ही सरकार नूं उस वेले इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच जबरदस्त हुलारा मिलिया जदों देश के 800 तो वध सिक्ख्या विद्वानां ने इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच एक चिट्ठी केंद्र नूं भेजी। इस चिट्ठी विच कहा गया है कि ये कानून किसानां नूं खुद मुख्तियारी देणगे अते उन्हां दा जीवन पद्धर उच्चा होवेगा। केंद्र वल्लों किसानां नूं ये स्पष्ट किया गया है कि इन्हां कानूनां विच सुधार तां हो सकदे ने पर इन्हां नूं रद्द नहीं किया जा सकदा। सरकार ने किसानां दीआं 4 मंगां विचों 2 मंगां मन्नण ते सहमति ज़ाहिर कर दित्ती है अते बाकी रहिंदियां 2 मंगां ते 4 जनवरी नूं 7वें गेड़ दी गलबात होवेगी। जिन्हां सिक्ख्या विद्वानां ने खेती सुधार कानूनां दे समर्थन विच केंद्र नूं चिट्ठी लिखी है, उन्हां विच देश दीआं कई मन्नियां प्रमन्नियां यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलर अते प्रोफैसर शामिल ने। इन्हां सिक्ख्या विद्वानां दा कहना है कि सरकार वल्लों किसानां नूं उन्हां दी रोजी रोटी दी सुरक्षा दा दिता गया भरोसा इस गल दा प्रतीक है कि सरकार उन्हां दी थाली विचों रोटी नहीं खो रही है अते घट्टो घट्ट सरकार अते वध तों वध गवर्नेंस दे सिद्धांत ते चलण लई वचनबद्ध है। इन्हां विद्वानां ने कहा है कि वो सरकार अते किसानां नाल पूरी तरह नाल खड़े ने अते किसानां दीआं सख्त कोशिशां नूं सलाम करदे ने। देश विच कोरोना टीके की एमरजेंसी वरतों का राह पद्धरा हो गया है। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अधीन विशा माहर कमेटी ने कल तकरीबन 10 घंटिया तक किए गए विचार वटांदरे तो बाद भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किए गए कोविशील्ड टीके के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं प्रवानगी दिते जाण नूं सिफारिश की है। केंद्र सरकार की माहर कमेटी ने पुणे स्थित भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किए गए कोविशील्ड टीके के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं प्रवानगी देने की सिफारिश कर दी है अते हुण अज इस टीके नूं भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कोल प्रवानगी लई भेजिया गया है। ये प्रवानगी मिलन ते देश विच कोविड टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड दीआं खुराकां तैयार ने अते इन्हां नूं 1-2 दिनां विच हवाई जहाज़ राहीं देश भर के खेतरी केंद्रां विच पहुंचाया जाएगा। बरतानिया की मैडिसन एंड हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स रैगूलेटरी एजेंसी MHRA ने ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी विच विकसित अते एस्ट्राजेनेका टीके नूं बीते बुधवार प्रवानगी दी सी। भारत विच वैक्सीन नूं प्रवानगी मिलन पिछों इस गल की उम्मीद बनी है कि सरकार जल्दी ही टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर सकती है। कमेटी ने एक होर कंपनी भारत बायोटेक नूं कहा है कि वो कंपनी वालों तैयार किए गए कोवैक्सीन के संबंध विच होर जानकारी मुहैया करवावे। कोविड-19 महामारी नाल नजिठण लई देश भर विच टीकाकरण दीआं तैयारियां तेज़ कर दित्तियां गईयां ने। कोविड टीकाकरण दौरान किसी भी तरह की औकड़ जां इसके माड़े प्रभाव नूं रोकण दे मद्देनज़र अज देश के सारे ही सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाण दा ड्राई अभ्यास शुरू हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस मौके दिल्ली के एक हस्पताल विच इस अभ्यास मौके मौजूद ने।
इस ड्राई अभ्यास का मकसद है कि कोविड-19 वैक्सीन देने विच पेश आने वाली समस्यावां का शुरू विच ही पता लगाया जाए। इस तो पहला केंद्र सरकार ने सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं कोरोना वैक्सीन पहुंचाउण लई प्रभावशाली तैयारियां नूं यकीनी बनाउण लई आख्या सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओडिशा के संबलपुर विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थाई कैंपस का नींह पत्थर रखणगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए जा रहे इस समागम विच ओडिशा के राज्यपाल प्रोफैसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहणगे। इस वर्चुअल समागम लई अधिकारियों, उद्योगपतियों, सिक्ख्या विद्वानां और साबका अध्यापकों ते विद्यार्थियों समेत 5000 व्यक्तियों नूं सद्दा दिता गया है। ओडिशा सरकार ने इस तजवीज़ शुदा कैंपस की उसारी लई 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है और केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय वालों इस प्रोजैक्ट लई प्रशासकी सहायता तो इलावा 400 करोड़ रुपए तो वध दी रकम वित्ती सहायता वजों दिती जावेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भुवनेश्वर विच रसोई गैस के खपतकारां लई मिस्ड कॉल सहूलत लॉन्च की। भारतीय तेल निगम के LPG खपतकार हुण रीफिल सिलेंडर की बुकिंग लई समुचे भारत विच अते नवें कनैक्शनां लई भुवनेश्वर शहर लई मिस्ड कॉल 84 549 55 555 ते मिस्ड कॉल दे सकते हैं। मंत्री ने XP 100 ब्रांड अधीन विश्व पद्धरी ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल के दूजे पड़ाव की भी शुरुआत की। प्रधान ने कहा कि रसोई गैस लई मिस्ड कॉल सेवा डिजिटल मिशन की कामयाबी की एक मिसाल है और नागरिकों की ईज़ ऑफ लिविंग वाल एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नवे कनैक्शनां लई मिस्ड कॉल सेवा जल्दी ही पूरे देश विच वधाई जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि 1955 और 2014 दौरान जिथे कोई 13 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनैक्शन दिते गए सन, उत्थे हुण ये गिनती 30 करोड़ तक पहुँचण वाली है। भारत ने पाकिस्तान के शहर खैबर पख्तूनवा विच एक मंदिर ढाहे जाने की घटना का सख्त नोटिस लिया है और पाकिस्तान को जबरदस्त विरोध जताया है। भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन नूं इस मामले में अपनी गंभीर चिंता प्रगटाउंदियां कहा गया है कि घट गिणती भाईचारे के मैंबरों विरुद्ध अत्याचार की यह घटना कोई नवीं नहीं है। भारत ने पाकिस्तान नूं मंदिर ढाहे जाने की घटना की जांच करन ते मंदिर नूं ढाउण ते हिंसा लई जिम्मेवार लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन लई आख्या है। खैबर पख्तूनवा के टैरी पिंड विच बीते बुधवार नूं एक हिंदू मंदिर ते हमला करके उसनूं ढा दिता गया सी। इसे दौरान पाकिस्तान वालों इस घटना लई जिम्मेवार 30 तो वध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ढाहे गए मंदिर की मुड़ तो उसारी के हुक्म दिते गए ने। खैबर पख्तूनवा जिले के पुलिस मुखी अनुसार मंदिर ढाउण और हिंसा लई 350 लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने कल इक्को दिन जम्मू कश्मीर विच दूजी बार छोटे हथियारों नाल अन्नेवाह फायरिंग की और मोर्टार के गोले दागे। रखिया महकमे के लोक संपर्क अधिकारी कर्नल दविंदर आनंद ने दस्सिया कि पाकिस्तानी फौज ने राजौरी जिले के नौशहरा सैक्टर विच कंट्रोल रेखा नाल लगदे इलाकों में कल 2 बार फायरिंग की। उन्होंने दस्सिया कि पाकिस्तानी फौज वालों पहला 3:30 बजे के करीब और फिर शाम 5:30 बजे के नेड़े तेड़े बिना किसी भड़काहट के गोलीबंदी की उलंघना करदियां पहला छोटे हथियारों नाल फायरिंग की गई और मगरों मोर्टार के गोले दागे। उन्होंने कहा कि भारत ने भी पाकिस्तानी फौज की इस कार्रवाई का मूँह तोड़वा जवाब दिता। इस दौरान पाकिस्तान वालों की गई गोलाबारी विच जख्मी होए नायब सूबेदार रविंदर ने हस्पताल विच इलाज दौरान दम तोड़ दिता और शहीदी प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थाई मैंबर के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल कल तो शुरू हो गया है। साबका डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार ने कहा कि भारत मौजूदा भूगोलिक और राजनीतिक वातावरण के मद्देनज़र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद का भविख तय करने में भी अपना योगदान पावेगा। भारत 15 देशों वाली UNC लई पिछले साल 8वीं बार अस्थाई मैंबर वजों चुनिया गया सी। भारत दे नाल ही नार्वे, कीनिया, आयरलैंड और मैक्सीको भी कल परिषद विच अस्थाई मैंबर वजों शामिल हो गए ने। परिषद के अस्थाई 15 मैंबरों विच एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनडाइन्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम शामिल ने, जबकि चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका परिषद के स्थाई मैंबर ने। भारत इस साल अगस्त में परिषद का प्रधान बनेगा और 2022 में एक बार फिर परिषद की 1 महीने लिए प्रधानगी करेगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।